चलो देखो बच्चों, बी आर अकाउंट डेबिट टू, कंसाइनी का नाम क्या है राजन? वाई है, पर नाम वाई ले लेते हैं, ठीक है, सिर्फ वाई बोल देते हैं उसको। टू वाई इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर को हम क्या कर देंगे? इन द बुक्स ऑफ एक्स। ई एक्स सी को एक्स बोल देते हैं हम, और डब्ल्यू ई वाई को वाई बोल देते हैं, ठीक है जी। कितने का बी आर मिला जी? 30,000 का मिला, तो हमने लिख दिया 30,000। वेरी गुड, नरेशन भी लिख दिया, बीइंग बी आर रिसिव्ड। ये एडवांस मिला है आपको एक तरीके से, ठीक है। चलिए फोर्थ जर्नल एंट्री देखते हैं क्या करा जाए। क्वेश्चन देखते हैं कि क्या था कि 50,000 का गुड्स भेजा, 1,000 का खर्चा किया, 30,000 का बीआर मिल गया। उसी दिन 2,000 का और खर्चा किया, 500 का और खर्चा किया, 300 का और खर्चा किया, ठीक है। 2,000, 2,500 और 3, 2,800, 2,800 का खर्चा किया है। बताइए, जब कंसाइनी खर्चा करता था तो हम फिर किसको डेबिट करते थे? ये इसको मिटा दो। ये भी 3/7 को कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। इस बार खर्चा किसने किया है? कंसाइनी या वाई अकाउंट। अब वाई लिखोगे, नाम है तो उसके आगे अकाउंट वर्ड नहीं करोगे, कंसाइनी है तो कंसाइनी करोगे। 2,800 रुपए, 2,800, ये 28 तो कैसे आया? 2,000 प्लस 500 प्लस 300 बीइंग एक्सपेंस मेड बाई। चलिए ये समझ में आया राजन? यस सर। एक बार मैं क्वेश्चन बता रखता हूं पे, ठीक है। 2,300 रे हो गया। अब 31 दिसंबर 2019, अब देखो ये जुलाई है बच्चों, और इसके बाद जो अगला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो दिसंबर का दिया हुआ है। लेकिन आपने ये बोला था कि सर जो बिल है वो मैच्योर हो जा रहा है अक्टूबर में। अब क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि बिल मैच्योर हुआ अक्टूबर में, पर इनडायरेक्टली तो बता रहा था ना कि 3 महीने बाद मैच्योरिटी है। तो आपको अपने आप ही 6 अक्टूबर, ये कौन सा है, 19 है 20 है, 19 है, 19 को जनरल एंट्री करनी पड़ेगी, और वो करना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, एंड दिस जनरल एंट्री इज फॉर 30,000 रुपीज। बीआर 30,000 का था, 30,000 मिल गया। इसमें डिस्काउंटिंग चार्ज नहीं लगेगा, बिकॉज दिस बिल इज मेट ऑन मेच्योरिटी, और हमने वी हैव नॉट डिस्काउंटेड दिस बिल, हम वेट करा है हमने मेच्योरिटी तक। किस बात का डिस्काउंट? लिखेंगे बी आर मेच्योर्ड या अमाउंट रिसीव्ड ऑन बी आर मेच्योरिटी। आया समझ में बच्चों? कुछ कुछ बोलते रहो। राजन आ गया ये समझ में? यस सर। ठीक है। अब देखो अनीस, अक्टूबर के बाद जो अगला इंफॉर्मेशन है वो जरा देखो कब है। On 31st December 2019, he sent his account sale showing that 4/5 of goods had been sold for 55,000। अब हमको
31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 19 को ये खबर मिली कि सामान बिक चुका है, सामान बिक चुका है। और कितने का बिका है? 55,000 का। तो जो पहले देखते हैं, जो भी बिकता है वो किसमें क्रेडिट होता है? कंसाइनमेंट अकाउंट। 55,000 का बिका। और किसने बेचा? वाई ने 55,000। बीइंग गुड्स सोल्ड बाय वाई। क्लियर है बच्चों? बताइए। यस सर। चलिए आगे पढ़ते हैं। वाई इज इंटाइटल, ठीक है, फॉर अ कमीशन ऑफ 10%। 10% का कमीशन उसको मिलना है। खर्चा है हमारा, ठीक है, ये खर्चा है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा। ये कौन सा था? 5वां था, क्या था? छठा ना? 31/12/19 को हम कर देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा, एक बात मैं और आपको क्लियर करना चाहता हूं कि क्या होता है ना कि जो बिजनेसमैन है वो अपनी कंसाइनमेंट ना बहुत सारा सेंड करता है। जैसे कंसाइनमेंट ए जैतपुर जा रहा है, कंसाइनमेंट बी मीठापुर जा रहा है, कंसाइनमेंट सी सौरभ को चंडीगढ़ में जा रहा है, कंसाइनमेंट डी राजन को भागलपुर में जा रहा है, कंसाइनमेंट एक्स, ठीक है, अंजलि को मुंबई में जा रहा है। तो अगर आप सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ये मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, तो मैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करा रहा हूं। लेकिन आपको आगे पता बताऊंगा कि जब आप किसी पर्टिकुलर जितने लोगों को करा, वो आप अपने अकाउंट में जब बुक्स बनाओगे तो जितने लोगों से कराओगे उतने अकाउंट बनाओगे, ठीक है। कंसाइनमेंट टू एक्स अकाउंट, कंसाइनमेंट टू ए अकाउंट, कंसाइनमेंट टू बी अकाउंट, कंसाइनमेंट टू सी चंडीगढ़ अकाउंट। इस तरीके से कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे। ये सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि गलती से किसी और की एंट्री किसी और में ना कर दो, ठीक है। तो अगर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करा, इसके बदले हम ये भी कर सकते थे कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट डेबिट। तो दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। कंसाइनमेंट कमीशन खर्चा है, कंसाइनमेंट में डेबिट होना है। और ये कौन से कंसाइनमेंट का कमीशन है? जो हमने वाई को दिया है। और टू किसको मिलना है कमीशन? टू वाई। जरा निकालते हैं। 55,000 का 10/100 कितना आ गया बच्चों बताओ? 55। हाँ, 5500 हमको कंसाइनमेंट का कमीशन आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी दिन करते हैं। इसमें बोला नहीं है कि कब ईयर एंड हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे है, ना कोई वो चीज है। तो हम मान लेते हैं कि 31 मार्च 2020 हम मानेंगे कि ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च। देखो 1 जुलाई से शुरू है, इसने दिया नहीं है कि कैलेंडर ईयर है या क्या ईयर है। तो हम मानेंगे कि भैया जो ईयर एंड है ना उस दिन हम क्लोजिंग करेंगे। अब क्लोजिंग करने का डेट लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आप क्लोजिंग डेट पे ही तो वैल्यू करोगे दोस्तों। तो क्लोजिंग स्टॉक जरा वैल्यू करो। क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री बताओ अंजलि, क्या थी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। नहीं, वो तो क्लोजिंग स्टॉक वाली थी ना। इस वाले में जो तुमने जर्नल एंट्री करी है, स्टॉक विद कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। कंसाइनमेंट स्टॉक कंसाइनमेंट स्टॉक बोला था राजन, ठीक है। तो लिखेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट। और टू ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होता था, इसमें हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट या कंसाइनमेंट विथ वाई अकाउंट।
है ना, कंसाइनमेंट अकाउंट या कंसाइनमेंट विद वाई अकाउंट, दोनों एक ही हुआ। मेन इसमें है जरा वैल्यू करना। देखो AS2 तुमको बताता था बच्चों कि कॉस्ट और NRV जो भी कम हो उसी में क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना। अब तुम यहां पे क्या देख रहे हो कि भाई 4/5 बिक चुका है 55,000 में, ठीक है, पर आपको पता है कि कॉस्ट तो 50,000 का ही था, तो क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करते समय ये 55,000 का बिका या 1 लाख का बिका, इसकी कोई रिलेवेंस नहीं होती है। जब आपको क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ही करना है कॉस्ट पे, तो आप किसको देखोगे? कॉस्ट को। तो देखो 50,000 की वस्तु थी, इस पे डायरेक्ट कॉस्ट भी कुछ लगा था बच्चों, है ना, डायरेक्ट कॉस्ट भी कुछ लगा था। देखते हैं, सबसे पहले गुड्स कितने का था? 50,000 का। चलिए पैकिंग मटेरियल बताइए, जो पैकिंग करते हैं क्या ये डायरेक्ट कॉस्ट होता है? आप बोलोगे नहीं सर, पैकिंग तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, इसको तो नहीं लेंगे। चलिए फ्रेट एंड कार्टेज, हाँ सर फ्रेट एंड कार्टेज तो खर्चा होता है, फ्रेट एंड कार्टेज तो खर्चा होता है। और वो कितना था? 2,000 था, 1,000 था? 2,000 2,000 एक सेकंड रुकिए, वो पैकिंग जरा एक बार रुक जाए, जरा क्वेश्चन में देखिए, एक सेकंड रुकिए। स्पेंट ऑन 1,000 ऑन पैकिंग ETC। अच्छा एक चीज बच्चों ना नोट में लिख लो, पैकिंग के लिए पैकिंग 2 तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी पैकिंग और एक होता है सेकेंडरी पैकिंग। ये पैकिंग इसीलिए होता है कि आप गुड्स को सेल करने के कंडीशन में ले आओ, ठीक है। सेकेंडरी पैकिंग होता है जो चेतन तुम पूछ रहे थे फ्लिपकार्ट अमेजन वाला, वो लोग जब देखिए जब लैपटॉप आपके पास आता है तो वो अगर लैपटॉप कार्टून में ना आके अगर ऐसे ही बस पन्नी में डाल के भेजा जाए तो आपके पास से पहुंचने से पहले ही वो डैमेज हो जाएगा। इवन आपने फ्लिपकार्ट अमेजोन पे कस्टमर का देखा होगा रिव्यू भी कि मेरे को डैमेज प्रोडक्ट रिसीव हुआ, ये हुआ वो हुआ, इवन वो इतनी अच्छी पैकिंग में भेजते हैं फिर भी, ठीक है। तो जिस तरीके से अगर लैपटॉप का कार्टून बोला जाए, ये कार्टून है, ये हो गया बच्चों प्राइमरी पैकिंग। अब ये अमेजोन के पास गया या फ्लिपकार्ट के पास गया, इस पे इन्होंने स्टिकर लगाए, टेप लगाया या कुछ करा, इसे बोलते हैं सेकेंडरी पैकिंग। अब ध्यान से समझो, अगर वो स्टिकर नहीं भी लगाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये जो सेकेंडरी पैकिंग है इसको हमें डालना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और जो प्राइमरी पैकिंग होता है इसको रेडी टू सेल करने के लिए ये डायरेक्ट खर्चा होता है और ये आ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। अब जब आपके क्वेश्चन में ना दिया हो कि ये डायरेक्ट खर्चा है या इनडायरेक्ट खर्चा है, तो आपके पास ऑप्शन है या तो उसे डायरेक्ट ले लो या इनडायरेक्ट ले लो, ठीक है। फिर भी पैकिंग 2 बार नहीं बोला हुआ है, बस 1 बार बोला हुआ है, तो हम इसे डायरेक्ट भी मान सकते हैं और हम इसे डायरेक्ट ही मान लेते हैं। इस केस में इस पैकिंग को भी हम यहाँ पे ले लेंगे, ये नोट वाला आप लोग उतार लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4/5 बिक गया तो बचा कितना बताओ? 1/5। 50,000 का 1/5 कितना होता है? 5 से 5 को काटो और इस पे 4 जीरो, ये आ गया बच्चों 10,000। इस 5 से काटो, 5 दूना 10, ये आ गया बच्चों 200, ये आ गया 5 5 4,
4 और 2 600 और 10,600। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 10,600 और टू कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट डेबिट 10,600। कंसाइनमेंट अकाउंट में 10,600 क्रेडिट कर देंगे। नरेशन लिखने का इस पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं बोल देता हूं, लिख लो बीइंग क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्डेड। लिखो बच्चों, बीइंग क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्डेड। लिख लिया? अनीस लिख लिया आपने? यस सर। अब ध्यान से सुनो, अब इसमें 3 जनरल एंट्री और होनी है, पर वो जनरल एंट्री आप अभी नहीं कर पाओगे। उन जनरल एंट्री को करने के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप 3 जनरल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ देना और हम पहले अकाउंट बनाएंगे, फिर ये जनरल एंट्री हम कर पाएंगे। अब पूछोगे कौन से? एक जनरल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस का, दूसरा जनरल एंट्री जो ये स्टॉक है उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने का, और तीसरी जनरल एंट्री बच्चों कि हमें कितना पैसा वाई से लेना है या कितना पैसा वाई को देना है। अकाउंट बनाने पे और एक क्लैरिटी आ जाएगी। तो आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो और आप अकाउंट बनाना शुरू करो। लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स। जो पहला अकाउंट बनोगे कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे। मैं यहाँ पे कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट नहीं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप पहले ये नॉर्मल वाला सीखो, फिर मैं वाई एक्स जेड हम बाद में करते रहेंगे। ठीक है, इधर बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है जी, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे आप। इसी पेज पे मैं 2-3 अकाउंट बना दे रहा हूं। दूसरा अकाउंट बनाओगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये छोटा सा बनेगा। ठीक है, गुड्स सेंट ऑन असाइनमेंट के बाद आप बना दोगे वाई अकाउंट वाई अकाउंट में थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे कि ये बड़ा हो जाएगा। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट चलिए, जर्नल एंट्री वाला आप ओपन करके ना मेरे को बोलते जाना, ठीक है, कि पहली जर्नल एंट्री क्या थी, कैसे क्या है, तभी अकाउंट कर पाएंगे। वैसे मेरे को तो याद है, बताइए कितने तारीख को हमने गुड्स भेजा था? 1 जुलाई 19 को। उस दिन हमने क्या एंट्री करी थी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 50।
अब यहाँ पे करा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में चले जाओ और इस दिन भी 1 जुलाई 19 को बाई कंसाइनमेंट अकाउंट, कितने का बच्चों? 50,000। ठीक है। दूसरी एंट्री क्या हुई थी? हमने 1,000 का खर्चा किया था इसी दिन टू बैंक अकाउंट। जनरल एंट्री हुई थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,000 का। हम बैंक अकाउंट नहीं बना रहे हैं तो बैंक अकाउंट में दूसरी एंट्री हम नहीं करेंगे। चलिए, तीसरी जनरल एंट्री हमने क्या करी थी? तीसरी जनरल एंट्री क्या करी थी बताइए? कि हमें वाई ने बीआर दिया था, तो जनरल एंट्री क्या हुआ था? बीआर अकाउंट डेबिट टू वाई, और ये 3 तारीख को था। ठीक है, 3 जुलाई 19 बाई बीआर, ये था बच्चों 30,000 बीआर अकाउंट डेबिट टू वाई। उसके बाद उसी दिन वाई ने कुछ खर्चा भी किया था। ठीक है, वाई ने कुछ, अच्छा बच्चों एक सेकंड रुक जाओ, एक जर्नल एंट्री बस छूट गई थी, और वो कौन थी? बैड डेब्ट्स वाली। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी 600। मैंने बोला भी था कि इसमें डेल क्रेडिटर नहीं है तो ये जनरल एंट्री होगी। बीइंग बैड डेब्ट्स रिकॉर्डेड। तो जो आपने 3 जनरल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ा था ना, उसी में थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख लो बैड डेब्ट्स के लिए। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, और यहाँ पे कंसाइनी कौन है? वाई। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई, 600 से हमने वाई को क्रेडिट भी करा है। ठीक है अनीस? सबसे पहले वो तीसरी एंट्री आपने कर दी है। इसके बाद एक्सपेंस का था, वाई ने एक्सपेंस कितना किया था? 2,500 और 300। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई हो गया था, टू एक्सपेंस 2,000 प्लस 500 प्लस 300, 2,800 रुपए। इसमें भी हम कर देंगे बाई कंसाइनमेंट अकाउंट सर। हाँ जी सर यहाँ पे टू एक्सपेंस क्यों किया, टू वाई क्यों नहीं किया? वाई ही करेंगे। एक्सपेंस इसलिए करा कि तुम्हें याद रहे कि एक्सपेंस है, समझिए वाई है तभी तो इसमें एंट्री कर रहे हैं। टू एक्सपेंस करके आप ब्रैकेट में वाई भी कर सकते हो। अगर वाई लिखोगे तभी भी एक्सपेंस करना, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए ना कि 2,800 एक्सपेंस के लिए है। ठीक है, सही है, तुम सही बोल रहे हो, वाई ही होगा। और वाई से किस लिए है एक्सपेंस? एक्चुअली क्या है, वाई के लिए ना 2-3 एंट्री होगी। जैसे एक ये हो गया, एक बैड डेब्ट के लिए हो गया, ये लो जैसे टू वाई। अब इसके आगे तुम्हें बैड डेब्ट्स लिखना पड़ेगा। बैड डेब्ट्स कितने का था? 600। और यहाँ पे क्या लिखोगे? बाई कंसाइनमेंट। और इसमें भी आगे लिख सकते हो बैड डेब्ट्स, कितने के लिए? 600, जिससे आपको पता चले कि ये बैड डेब्ट्स के लिए। यहाँ पे कंसाइनमेंट लिखा तो यहाँ पे भी आप एक्सपेंस लिख सकते हो, बाई कंसाइनमेंट और एक्सपेंस की 2,800 एक्सपेंस के लिए है क्रेडिट वाई, और ये बैड डेब्ट्स के लिए 600। ठीक है सुनील? यस सर। चलिए, अब उसके बाद आ गया बच्चों क्या कि भैया अक्टूबर में ना ये बीआर मैच्योर हो गया, तो जनरल एंट्री क्या करी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। अब हम बोलेंगे सर हम तो बैंक अकाउंट भी नहीं बना रहे ना बीआर अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये वाली किसी इन 4-5 में एंट्री करने की नीड नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा सर 55,000 का सेल हो गया, सेल होता था तो हम करते थे कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट, और जनरल एंट्री क्या करते थे सुनील? हम करते थे कंसाइनी अकाउंट डेबिट, मतलब वाई अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाई वाई, और इसे क्या लिखेंगे? सेल। ये बच्चों सेल हो गया 55,000 रुपए का, वाई डेबिट हो जाएगा 31/12/19 को। क्या
टू कंसाइनमेंट, क्या है ये, सेल 55,000 रुपए का। ठीक है, कंसाइनमेंट में बस एक ही चीज और क्रेडिट था, 31 मार्च 2020 को क्लोजिंग स्टॉक, इसको क्या बोला था आपने, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, और ये लिखा था आपने, ये आपका आया था 10,600। 10,600, अच्छा 10,600। ठीक है, अब जरा याद करो, सेल लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया, ठीक है, सेल लिख दिया, अच्छा अरे यार ये पेज ड्रॉप भी होता है नीचे, ठीक है, सेल लिख दिया 55,000, ठीक है जी, स्टॉक लिख दिया 10,600, इसके अलावा कुछ क्रेडिट था नहीं, हमने जो गुड्स भेजा वो भी लिख दिया, हमने खर्चा किया वो भी लिख दिया, उसने खर्चा किया वो भी लिख दिया, बैड डेब्ट भी लिख दिया। ठीक है, अब उसका कमीशन, कमीशन कितने से था, 55,000 का 10% 5500। जर्नल एंट्री क्या करी थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, मतलब कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, कितने से, टू वाई, कमीशन कितने से था राजन, कमीशन 5500। 5500। अब हमने देखा कि सर ये तो टोटल हो गया, अब जरा टोटल कर लेते हैं, इधर है 50, 51, ये कम लग रहा है, इधर है 55 और 10,600, इधर ज्यादा लग रहा है, 55 और 10 65,600, इधर भी लिखोगे 65,600, 65,600 में से ये सब जरा माइनस कर देते हैं, 50,000 प्लस 1,000 प्लस 2,800 प्लस 600 प्लस 55, 5500, 59,900 माइनस 65,600, ठीक है, 5700 रुपए आ गया, 5700 रुपए आ गया। अब जरा देखते हैं, अंजलि ध्यान से सुनो, हमने 55,000 का सामान बेचा और 10,600 का सामान बचा हुआ है, ये दोनों हमारा फायदे की तरफ है, 55,000 का सामान बेचा और 10,600 भी सामान बचा भी हुआ है, मतलब जो हमारे पास जो फायदा वाला साथ जो तरफ है वो 65,600 का है, और इतना सामान जो है जिसका कॉस्ट था, ठीक है, इसी कॉस्ट में से तो ये बचा हुआ है 10,600, इसका मतलब 39 का वस्तु बिका है, अगर हम ये कॉस्ट हमने भेजा था और ये कॉस्ट अभी बचा हुआ है, तो अगर हम बोले कितने की वस्तु बिकी, तो सर 39,400 की वस्तु बिक गई, तो एक तरीके से ये कॉस्ट है 39,400, अगर इसको हटा भी दे तो 1,000 और खर्चा, 2,800 और खर्चा, 600 डूब गया, 5,500 कमीशन दे दिया, तो ये जितना भी फायदा वाला साइड है इसमें से सारा खर्चा माइनस कर दिया, फिर भी 5700 रुपए बच रहा है, तो इसे हम प्रॉफिट बोलेंगे या नुकसान बोलेंगे, बताइए, प्रॉफिट। प्रॉफिट बोलेंगे, प्रॉफिट। तो टू प्रॉफिट लिख दोगे बच्चों, ठीक है। अब सुनो, जो जो एक्स है ना, उसने ना बहुत सारे लोगों के साथ कंसाइनमेंट करा हुआ होगा, वाई जेड डब्ल्यू ये वो फलना ढिकना, सबके साथ जो प्रॉफिट आएगा ना, वो सारे प्रॉफिट वो कहां ले जाएगा, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो टू प्रॉफिट कर देगा या अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों, इसने y के पास भी 10,600 का गुड्स बचा हुआ है, z के पास भी बचा हुआ होगा, m के पास भी बचा हुआ होगा, ये जो सारा गुड्स बचा हुआ होगा ना, वो ये ले जाएगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, कहां ले जाएगा ये, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, अभी देखेंगे उसका भी। चलिए, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के लिए आपने कितना कर दिया कि 50,000 का हमने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में भेजा है, ठीक है, और ये जो हमने गुड्स भेजा है 50,000 का, हम इसको ट्रांसफर कर देंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट, कब,
31 मार्च 2020 को। ठीक है जी, जो भी हमने गुड्स भेजा है उसको हम ट्रांसफर कहां कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। 31 मार्च 2020 को गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया, कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब वाई वाले में आते हैं। 30,000 इसने, जितना जितना वाई ने दिया था वो क्रेडिट कर दो। 30,000 इसने दिया था, ठीक है। 2800 इसने दिया था, बैड डेब्ट से घटा दिया। इसको कमीशन जो 5500 करा अभी हम लिखना भूल गए हैं, तो बाई कंसाइनमेंट, और ये है कमीशन, और ये है 5500। जरा इसे नीचे कर दूं, ये है बच्चों 5500। मेरे को लग रहा था ये पेज बड़ा नहीं होता, तो बड़ा भी हो जाता है। 5500 रुपए, और इसने सेल करा था 55,000। 55,000 का सेल किया था, 55,000 देना चाहिए था, पर देखते हैं कि इसने कितना कम दिया। 30 2 32,000, कैलकुलेटर से मैं जोड़ लूं। अच्छा, सभी बच्चे कैलकुलेटर लाना खरीद के नया, जिनके घर में है वो यूज करें। आपको कैलकुलेटर यूज करने की पूरी छूट मिलेगी अब यहाँ पे। ये 12th नहीं है बच्चों। ये आया बच्चों 38,900, तो माइनस 55,000, 16,100 रुपए अभी बचा हुआ है, ये इसको देना पड़ेगा बच्चों। ध्यान से समझिए, सेल किया मिस्टर वाई ने 55,000 का, सेल किया मिस्टर वाई ने 55,000 का, 30,000 इसने एडवांस दे दिया, 2800 इसने खर्चा भी करा, 600 रुपए डूब गया, 5500 कमीशन हो गया, तो बचा है 16,100। ये तो भैया देना पड़ेगा, तो बाई बैंक अकाउंट करके दे दोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये पैसा वाई ने नहीं दिया, तो इस बैंक अकाउंट को काट दोगे और लिखोगे बाई बैलेंस सीडी। क्या राजन समझ में आया? बैंक अकाउंट और बैलेंस सीडी क्यों करेंगे? यस सर। वेरी गुड। अब एक अकाउंट बचा हुआ है जिसको बोलते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट या कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। बताइए कितना है कंसाइनमेंट स्टॉक? 10,600। जरा देखते हैं इसकी जनरल एंट्री क्या है। ये कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट है, मतलब इसकी जनरल एंट्री क्या हुई? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू किससे? कंसाइनमेंट अकाउंट से। 10,000 किस दिन? 31 मार्च 20 को। 31 मार्च 20 को कुछ भी नहीं है, ये बाई बैलेंस सीडी 10,600, 10,600, 10,600। फिर से जरा देखो बच्चों, ये है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, सबसे आसान। इस जर्नल एंट्री को आपने यहां डेबिट कर दिया, बैलेंस सीडी कर दिया। उसके बाद आसान वाला कौन सा है? ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड्स भेजा गया 1 जुलाई को, 31 मार्च को जो गुड्स भेजा गया वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब जरा ध्यान से सुनो, ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। जब आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे बच्चों, उसमें तुम्हें दिखाना पड़ेगा ना कि आपने इतना परचेज किया, इसमें से कितना सेल किया, कितना आपने कंसाइनमेंट में भेजा। देखो, इसका जो बैलेंस शीट बनेगा, जो इसका चार्टर्ड अकाउंटेंट बैलेंस शीट बनाएगा, वो ये कंसाइनमेंट अकाउंट और ये सब चीजों को साइन नहीं करेगा, वो इसको साइन करेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये एक ही फॉर्मेट में, वैसे तो इस फॉर्मेट में नहीं बनता है, ठीक है, वो लंबा वाला बनता है, लेकिन इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, इसमें सिर्फ ओपनिंग स्टॉक टू परचेज, इधर लिखोगे बाई सेल, और बाई कंसाइनमेंट वाई, कंसाइनमेंट जेड, कंसाइनमेंट डब्ल्यू, क्योंकि ये है आपका स्टॉक ओपनिंग और ये आपने खरीदा, ये कहां कितना बिका, कितना किस किस को दिया, वो सब क्रेडिट करोगे, और बाई क्लोजिंग स्टॉक करोगे। समझ में आ रहा है? अब बोलोगे सर क्या ये क्लोजिंग स्टॉक 10,600 यहां आएगा? मैं बोलूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों?
क्योंकि तुमने कंसाइनमेंट वाई में जब 50,000 भेज दिया, अब तुमने इस परचेज में से, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज में से जब तुमने 50,000 माइनस कर दिया, तो फिर दोबारा यहाँ 10,600 लिखोगे तो राजन टोटल कितना आ गया? 60,600। ये तो गलत हो जाएगा। इसीलिए जब मैं तुम्हें ये वाली जर्नल एंट्री, ये वाला लेजर दिखाऊंगा, जरा देखो, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, इसमें तुमने क्या किया है? कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या इसमें तुमने ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट किया है राजन? क्या ट्रेडिंग अकाउंट को किया है तुमने? बोलो भाई, बोल रहे हैं पर आवाज नहीं आ रही। ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया है, ये बैलेंस शीट है। 50,000 जो ये सामान गया था, ये 50,000 यहाँ आया और ट्रेडिंग अकाउंट से 50 माइनस हो गया। अब इस 50 में से जो कम बिका, जितना नहीं बिका, वो अब कंसाइनमेंट स्टॉक में ये होता रहेगा। तो लेकिन जो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा उसमें सिंपल ये लिखोगे कि 50,000 यहां से चला गया, वो बिका कितना नहीं बिका नहीं। हालांकि ये आगे की बात है, लेकिन मैंने तुम्हें बस अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया, उसकी यहाँ पे कोई नीड नहीं है अभी, पर मैंने तुम्हें बताया कि उसका आगे क्या होगा। मुझे ये बताइए कि आपको वाई अकाउंट, ठीक है, ये कंसाइनमेंट गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट और एक कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, ये क्लियर है? जरा एक बार सारे बच्चे बता दो प्लीज। यस सर। किसी अकाउंट में डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये बेस है आपकी इस चैप्टर का। हाँ जी सर, ये ट्रेडिंग अकाउंट वाला बता दो एक बार। ये जो अगले पेज पे बताया वो वाला? नहीं, जो अभी बता रहे थे। हाँ मैं बता रहा हूं राजन, जरा सुनो, ध्यान से देखना। 50,000 ये एक्स का मेन ट्रेडिंग अकाउंट है पूरे बिजनेस का। 1 लाख रुपए इसके पास ओपनिंग स्टॉक था बच्चे, 5 लाख का इसने खरीदा था, 6 लाख की वस्तु थी। इसमें से इसने 50,000 इसी वाले में से 6 लाख में से वाई को भेज दिया। अब जब इसमें से 6 लाख में से 50,000 जो भेज दिया वो माइनस कर दिया, तो जब हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे तो इस क्लोजिंग स्टॉक में इस 50,000 में से बचा हुआ माल नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस टोटल 6 लाख में से 50,000 निकल के जा चुका है। अब माइनस जब आपने 50 कर दिया, अब इस 50 में से तो 10/6 जो बचा हुआ है उसको दोबारा फिर यहाँ क्लोजिंग स्टॉक में भी लिख दोगे, तो क्रेडिट साइड में कितना इफेक्ट आया? 50 और 10,600 60,600। ये तो डबल अकाउंटिंग हो गई। आपने जो 50 भेजा उसको आपने ट्रेडिंग अकाउंट में से तो माइनस कर ही दिया, अब उसको फिर 10,600 दोबारा क्लोजिंग स्टॉक इसमें नहीं दिखाओगे। इस 50,000 को कंसाइनमेंट अकाउंट वाला अपना डिफरेंस कर रहा है कि 50 में से 39,400 का बिक गया और 10,600 का रह चुका है, पर वो पूरा 50,000 हमारे इस